नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय और परिचय इस तरह से दूं कि समझ में नहीं आ रहा है कि मैं दिल्ली में हूं या फिर मैं दरिया में हूं। दिल्ली दरिया बन चुकी है और जहां पर मैं खड़ा हूं, आप शिनाख्त कीजिए इस जगह की। इस बाढ़ के कहर में जगहों की शिनाख्त करना बहुत जरूरी है। इस गालिब की दिल्ली में, इस ज़ौक़ की दिल्ली में, इस बहादुर शाह जफर की दिल्ली में और पुरानी दिल्ली। मैं लाल किले के पास में, इसलिए सारे नाम आपको गिना रहा हूं। और ये देखिए, यहां पर प्रवीण भाई दिखाइएगा, एक रास्ता राजघाट को जाता है, एक रास्ता आईटीओ को जाता है, आश्रम को जाता है, नोएडा को जाता है। ये सारे रास्ते हैं, लेकिन अगर मैं कहूं कि ये रास्ते कहीं नहीं जाते हैं, ये सारे रास्ते आकर के थम गए हैं, रुक गए हैं, चूंकि ये दिल्ली डूबी हुई है। ये फिर से कह रहा हूं कि ये पुरानी दिल्ली है, वो दिल्ली जहां पर दिल्ली की तहजीब ने आंखें खोली, जहां पर तहजीब की बरसात हुआ करती थी, वहां पर बारिश का पानी इस कदर है कि अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा तो आप यूं समझ लीजिए कि ये पानी कंधे तक आ जाएगा और उसके आगे तो चल नहीं सकता हूं, तैरना ही इकलौता विकल्प है। और यहां तैरते हुए लोग दिख रहे हैं, आप देखिए, ये तैरते हुए लोग हमको जो दिख रहे हैं एक के बाद दूसरे, ये वहां तैर रहे हैं जहां पर हमने, जहां पर जो पब्लिक सर्विसेज हैं, जन सुविधाओं की बड़ी बसें हमने दौड़ते हुए देखी हैं, और जहां पर लोगों को ऑफिस की मारामारी में हांफते देखा है, परेशान होते देखा है, यहां पर बसों दार करते हुए देखा है। वे सारी प्रतीक्षाएं आज डूब चुकी हैं और आज उन प्रतीक्षाओं की जगह आशंकाएं तैर रही हैं। जी हां, इस दिल्ली में मुझे आशंकाएं तैरती हुई दिखाई दे रही हैं, और ये आशंकाएं इसलिए और ज्यादा गहरा रही। मैं हूं लाल किले के पास। एक बार पहले आपको तस्वीर दिखा दूं, एक बार पहले प्रवीण भाई कैमरा पैन कीजिएगा, देखिए लाल किले की दीवार को देखिए और पहचानिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि शिनाख्त कीजिए इस दिल्ली की, ताकि ये वक्त भी बीत जाएगा, निश्चित तौर पे बीतेगा, हम सबकी दुआ है ये बीतेगा, लेकिन जब ये बीतेगा तो ये अपने घाव छोड़ जाएगा, अपने जख्म छोड़ जाएगा, और वो जो घाव हैं वो स्मृतियों में कैद हो जाएंगे। और आपको हम इस दिल्ली के साथ में बाकी दूसरे हिस्सों में जो हमारे रिपोर्टर तैनात हैं, पूरी दिल्ली की तस्वीर आपको दिखाने के लिए उनके पास भी ले चलेंगे। हमारे साथ में मदिया खान मौजूद हैं, लाल किले से मदिया खान हैं। एक लाल किले के एक हिस्से पर मैं हूं, एक हिस्से पर मदिया खान हैं। राजघाट से हमारे साथ मेघा उपाध्याय हैं, हमारे संवाददाता नीरज पांडे हमारे साथ आईटीओ से हैं, और अवधेश वजीराबाद से हैं। सबसे पहले चलते हैं मदिया के पास। मदिया, देखिए, अभी मैं जहां हूं और मैं आपसे बात करते हुए और आगे बढ़ूंगा तो सिर्फ हाथ ही नजर आएगा, क्योंकि इसके आगे बढ़ने की सूरत नहीं है। आप चल सके ऐसी सूरत नहीं बची है इस दिल्ली में। आप अपना सूरत हाल बताइए, आप जहां हैं आप क्या देख पा रही हैं मदिहा? ये आपको 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 रोकना चाहूंगा, दोबारा आपके पास लौट करके आऊंगा। आप जो बता रही हैं वो ऐसा सूरत हाल है मदिहा, जो हम सबको जानना चाहिए, देखना चाहिए। और मैं आपको फिर से बता दूं, एबीपी न्यूज के रिपोर्टर उन हर जगहों पर हैं जो जगहें अब मुश्किल का सैलाब बन चुकी हैं, और जहां इंसान के नहीं, जहां वक्त के पांव भी डूब चुके हैं। और मेरे हाथों में जो आप देख रहे हैं ये दरअसल मोबाइल है, और ये मैंने इसलिए आ रखा हुआ है क्योंकि ये मोबाइल रखने की कोई सूरत नहीं है, और पानी इतना ज्यादा है कि कभी भी पानी आगोश में ले सकता है। यहां पर लोग तैर के पार कर रहे हैं। आगे ये जो लोहे का पुराना पुल है, यहां पर गाड़ियां फंसी हुई हैं, और मैं बार बार कह रहा हूं ये गाड़ियां नहीं फंसी हुई हैं, इस बाढ़ के पानी में दिल्ली फंस चुकी। 3 विंडो में आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन 3 की तस्वीरें हैं, ये आपको बयां कर देंगी कि दिल्ली में इस समय क्या स्थिति है, किस तरह से जो पानी का लेवल है वो जिस तरह, जब 208.5 मीटर को पार कर चुका है, तो दिल्ली किस तरह से सहम रही है। दिल्ली को हम शहर न समझें, को हम कोई राज्य न समझें, दिल्ली जो है वो भारतवर्ष के ऐश्वर्य का प्रतीक है। और हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि भारत का ऐश्वर्य डूब गया, चूंकि ये तो कभी हो ही नहीं सकता है, लेकिन इस ऐश्वर्य की स्मृतियों पर बहुत ही गहरे घाव नजर आ रहे हैं। ये घाव भरेंगे, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन आपको जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें आप ध्यान दें अगर, तो यमुना बाजार से लेकर के वजीराबाद, राजघाट से लेकर के आईटीओ, और जो पूर्वी दिल्ली के इलाके हैं, ये तमाम सारे इलाके हमको पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। ये है दिल्ली की तस्वीर। और देखिए वजीराबाद की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। वजीराबाद में अरविंद केजरीवाल पहुंचे हुए हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री
वजीराबाद उनके पहुंचने का जो जो आशय है वो आप इस बात को समझिए, क्योंकि दिल्ली सरकार पर भी इस बात का दबाव है कि वो हालातों को नॉर्मल करने की कोशिश करे। और इसी के मद्देनजर केजरीवाल का वजीराबाद पहुंचना हुआ। इसके पहले उन्होंने अपील की है। उन्होंने अपील करते हुए ये कहा है कि लोग घरों में रहें, बाहर ना निकले। उन्होंने ये भी कहा है कि बैराज से जो पानी का प्रवाह है उस प्रवाह को भी संतुलित किया जाए। इस तरह की लगातार अपील कर रहे हैं। और जिस तरह से पानी प्लांट वहां पर बंद हुआ है वो एक बड़ी चिंता का सबब बना हुआ है। अरविंद केजरीवाल का पहुंचना वहां पर इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि लोग इस बात को लेकर के सहमे हुए किस तरह से एक के बाद दूसरे जिन प्लांट्स पे असर पड़ रहा है वो उनकी जिंदगी पर क्या असर डालेगा।